तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, अगर राइट एंगल है तो मान के चलते ये तुम्हारा कितना होगा 90 डिग्री। ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी कितना 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो बाकी का जो दो एंगल्स होगा जैसे एंगल ए और एंगल सी, इस दोनों का सम करेंगे तो ये कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए और एंगल सी का अगर सम करें तो ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक है, ये होगा ही क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 190 डिग्री। अगर एंगल बी मेरा 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी का अगर हम सम करें तो ये कितना होगा मेरा 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि इससे पहले जब क्वेश्चंस करवाते थे ना तो हम क्या बोलते थे कि अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम इसको थीटा लेते हैं, अगर इसको थीटा लेते थे तो क्या बोलते थे इसके ऑपोजिट जो है वो पी होता था और ये वाला नीचे वाला बी होता था और ये तो अपना एच होता ही था। ठीक है, बट हमको एंगल ए ना होके अगर हमको एंगल सी की जरूरत पड़ता था, एंगल सी की जरूरत पड़ता था तब क्या करते थे, फिर हम इसको यहाँ से इरेज करते थे, इस पी बी को इरेज करते थे। ठीक है, और क्या बोलते थे फिर हम इसको थीटा बोलते थे, इसको पी बोलते थे और इसको बी बोलते थे। ठीक है, मतलब हमको क्या करना पड़ता था, इस पी बी को हर बार चेंज करना पड़ जाता था। ठीक है, क्या करता था अगर एंगल ए से एंगल सी पे शिफ्ट होना है तो ये पी बी का जो रिस्पेक्ट लिया हुआ है ना हमको चेंज करना पड़ जाता है। बट अब हम वैसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो उससे पहले जो किए थे ना तो हम बोलते हैं कि इस एंगल ए को हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थीटा फिक्स कर देते हैं। अगर ये थीटा फिक्स हो गया तो ये आपका पी फिक्स हो गया, ये आपका बी फिक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों फिक्स हो गया। तो अब अगर हमको जरूरत पड़ेगा एंगल सी का ना, अगर हमको एंगल सी की जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एंगल ए और एंगल सी क्या है 90 डिग्री है और एंगल ए को कितना बोले हैं थीटा बोले हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है मेरा 90 डिग्री है। और एंगल ए हम कितना बोल रहे हैं कि एंगल ए मेरा कितना है थीटा है, तो एंगल ए की जगह हम कितना लिख सकते हैं थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मेरा एंगल सी हमको कितना मिलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या मिलेगा हमको 90 डिग्री माइनस थीटा। तब हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये मेरा ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी अगर मेरा 90 डिग्री है और एंगल ए अगर मेरा थीटा है तो एंगल सी मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यस सर। ये चीज होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो इससे पहले करते थे ना एंगल ए से जब एंगल सी पे शिफ्ट होना रहता था तो हम पी बी का रिस्पेक्ट चेंज करते थे। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये पता है ना, अगर हमको साइन थीटा पता है, ठीक है, साइन थीटा पता है, साइन थीटा कहने का मतलब क्या साइन ए। ठीक है, अगर हमको साइन थीटा पता है तो साइन थीटा करने का मतलब क्या साइन ए। बट हमको ए ना जान के ना हमको क्या जानना है सी जानना है, सी के बारे में, सी पे हम इंटरेस्टेड है, ए पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सी पे इंटरेस्ट है तो मेरा जो थीटा होगा ना ये चेंज किस पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा पे। अगर इस थीटा का हम कॉम्प्लीमेंट्री ले लें, अगर इस थीटा का हम कॉम्प्लीमेंट्री ले लें, ये क्या हो जाएगा एंगल ए से शिफ्ट होकर एंगल सी पे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना। एंगल ए से शिफ्ट होके वो एंगल सी पर आ जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है ना, हमको बहुत जगह पर क्या होता है, इसका थीटा जैसे कोई एक एंगल होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री, वो दोनों हमको एक साथ दिख जाता है, उस दोनों का इवैल्यूएशन हमको एक साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो किसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या रिलेशन क्या होता है, इस 90 माइनस थीटा को हम और किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का और सिंपल एंगल्स का रिलेशन क्या होता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा अगर पढ़िएगा आगे फॉर्मूला आएगा तो ये किसके बराबर होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो साइन थीटा के बराबर होता है। इस तरह कुछ कुछ रिलेशंस मिलता है। ठीक है,
थीटा के बारे में हम जान गए ना कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच होता है, बट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो अगर आप देखिए, अगर यहीं पे ध्यान दीजिए इसी ट्रायंगल पे, आप अपने आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा मेरा, अगर साइन थीटा, अगर इस यहाँ पे हम थीटा के बारे में बात करते हैं, तो साइन थीटा मेरा किसके बराबर होगा, इस बी सी बाई ए सी मतलब पी बाय एच के होगा ना, होगा। देखिए हम यहाँ पी यस। बी और एच को हम चेंज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पी बी और एच को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो करते थे ना, हम क्या करते थे, एंगल के रिस्पेक्ट में जब हम चेंज हो जाते थे, जब हम एंगल ए से एंगल सी पर पहुंचते थे, तब हम क्या करते थे, पी बी और एच को हम चेंज करते थे। जैसे यहाँ पे जो हम ड्रॉ किए हैं पी बी और एच, ये किसके रिस्पेक्ट में किए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। बट जैसे अगर हम उसमें करते थे, इससे पहले जब करते थे तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जाते थे, तब क्या करते थे, फिर से पी बी और एच को हम चेंज करते थे। बट यहाँ हम नहीं करेंगे, यहाँ मेरा क्या होगा, अगर एक को हम थीटा माने ना, तो उसके रिस्पेक्ट में पी बी और एच मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। अगर एक थीटा होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ साइन थीटा का बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी, ठीक है। अगर हम साइन थीटा का बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी। बी सी मेरा क्या था इसका पी, ए सी मेरा क्या था इसका एच। हम बार बार बोल रहे हैं हम पी बी और एच को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, पी बी और एच को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसको लिखना, हमको क्या, साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखना है हमको, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मतलब आप क्या जानते हैं, पी बाय एच। साइन थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं, पी बाय एच। तो देखिए यहाँ पर हम पी बी और एच जो रिप्रेजेंट किए ना, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, बट आपको चूंकि पता है कि साइन जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहने का मतलब, इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, जो साइन थीटा होता है ना, किसके बराबर होता है, एंड साइड अपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ये चीज हम बोल सकते हैं, पी मतलब क्या, साइड अपोजिट टू दैट ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा बोले तो इसके ऑपोजिट में साइड कौन सा है, ए बी, ठीक है। होता है ना ऐसे, साइन को हम बोलते हैं क्या, साइन अपोजिट टू दैट ऑफ एंगल, टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस को बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम पी बाय एच बोले ना, तो पी को ऐसे भी लिखा जाता है, आपको बुक पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की हम बात करें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू दिस एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है मेरा, कौन साइड है इसके अपोजिट में, ए। ए बी डिवाइडेड बाई क्या, हाइपोटेनस मतलब क्या, ए सी, मतलब क्या, ये ए बी बाई ए सी। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ ए बी मेरा क्या है, बेस है ना। हम क्या बोले, पी बी और एच को हम चेंज नहीं करेंगे, तो ए बी मेरा क्या है, बेस बे। बी, है ना। तो इसको हम क्या लिख हाँ। सकते हैं, ऐसे बी बाई एच लिख सकते हैं ना, क्या, बी बाई एच। अब आपको पता है बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का। तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, कॉस थीटा के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए यस इसी सर। तरह हमको रिलेशन मिलता है, यहाँ पे हमको रिलेशन मिला ना कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, ये किसके बराबर होता है मेरा, कॉस थीटा के होता है। उसी तरह ना यस सर। डिफरेंट रिलेशन मिलता है। उसी तरह अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसका कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, तो सिमिलरली देखिए, सिमिलरली हम चीज करते हैं, क्या करते हैं, वैसे क्या करते हैं ना, अब कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो अगर हम कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे तो हम इसको कैसे लिखते हैं, बी बाई एच मतलब क्या, ए बी बाई ए सी लिखते हैं ना, ए बी बाई ए सी मतलब कितना मेरा, बी बाई एच लिखते हैं ऐसे। यस सर। उसी तरह अगर हम इसको क्या करें, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ले लें, क्या करें, 90 डिग्री माइनस थीटा ले लें, क्या करें हम, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ले लें। इस एंगल सी के बारे में बात करें, ठीक है। तो अगर हम एंगल सी के बारे में बात करें तो कॉस 90 माइनस थीटा को हम कैसे लिखते हैं, साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। इसका मतलब क्या, साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट में कौन सा साइड है मेरा, बी सी। बी सी। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, बी सी बाई ए सी, कैसे लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी। अब बी सी मेरा क्या था,
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी बाय एच लिख सकते हैं ना, पी बाय एच। और पी बाय एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है ना। हाँ। इसको लिख सकते हैं कैसे, साइन थीटा। हमको यहाँ भी देखिए रिलेशन मिल गया, रिलेशन मिला हमको कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है ना किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। ठीक है, इसी तरह हमको 6 रिलेशंस मिलते हैं, 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है ना उस 6 के बीच में रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो सारे रिलेशन को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम डिराइव करेंगे। हम क्या करेंगे, सारे रिलेशन को हम एक एक करके डिराइव करेंगे। यहाँ 2 मेरा डिराइव हो चुका है, 2 डिराइव हुआ ना, एक क्या साइन 90 माइनस थीटा हमको कितना मिला, कॉस थीटा। उस एक कॉस 90 माइनस थीटा हमको कितना मिला, साइन थीटा। 2 मेरा डिराइव हो, उसी तरह हम क्या करेंगे, अब tan लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, कॉसेक लेंगे, फिर सेक लेंगे और कॉट लेंगे। यही ना होता है मेरा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, पहला रिलेशन। ये क्या हुआ मेरा दूसरा रिलेशन, ये हुआ मेरा दूसरा रिलेशन। अगर हम तीसरा का बात करें, अगर हम थर्ड रिलेशन का बात करें, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan लेते हैं। क्या करते हैं, tan लेते हैं। तो अगर हम tan थीटा लिखना चाहें इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, अगर tan थीटा लिखे तो tan थीटा मेरा क्या होता है, p बाई बी होता है ना। tan थीटा मतलब क्या होता है, p बाई बी। p बाई बी करने का मतलब क्या, साइड अपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। ठीक है ना, p बाई बी मतलब क्या होता है, साइड अपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। तो इसके साइड अपोजिट टू दैट एंगल मतलब इस एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है मेरा, बी सी। इसके एडजेसेंट में कौन सा साइड है, ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी सी बाई ए बी लिख सकते हैं। यस सर। इसको हम लिखेंगे क्या, ए सी बाई ए बी। ए सी मेरा क्या था, पी, ए बी मेरा क्या था, बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का tan निकालते हैं। tan 90 माइनस थीटा निकालते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम इसका निकालें, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकालें, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, साइड अपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे, इसका साइड अपोजिट कौन सा है, इस एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी। उसके इसके एडजेसेंट कौन सा है, बी सी BC। है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी। यहाँ गलती कर दिए थे ना, ए सी बाई ए बी नहीं होगा ना, ये बी सी बाई ए बी होगा, ये बी सी बाई ए बी होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी। tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके अपोजिट में जो साइड होगा डिवाइडेड बाय इसके एडजेसेंट में जो साइड होगा, मतलब ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो अब ए बी मेरा क्या है, ए बी को हम क्या फिक्स किए थे, बी। और बी सी मेरा क्या है, पी है ना। यस सर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी बाई पी लिख सकते हैं। तो अब बी यस बाई पी सर। मेरा क्या होता है, बी बाई पी मेरा क्या होता है, कॉट थीटा कॉट थीटा। होता है ना, कॉट थीटा। देखिए हमको यहाँ भी एक रिलेशन मिली है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना किसके बराबर होता है, ये कॉट थीटा के। ठीक है, ये क्या मिला हमको, थर्ड रिलेशन। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह कोसेक का निकालते हैं, कोसेक का निकालते हैं थर्ड। अगर हम कोसेक थीटा लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, कोसेक थीटा, तो ये तो होता है 1 बाय साइन थीटा। ये क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा क्या था, साइन थीटा मेरा क्या था, बी सी बाई ए सी। ठीक है, साइन थीटा मेरा क्या था, बी सी बाई ए सी। जिसको कि ये क्या होगा मेरा, ए सी बाई बी सी होगा, मतलब यस। कितना, ये एच बाई पी। ठीक है, ये तो सिंपल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बी सी बाई ए सी है, तो वो क्या होगा, ए सी बाई बी सी। ठीक है, मतलब क्या, ए सी मेरा क्या था, अब एच था, और बी सी मेरा क्या था, पी था। ए सी मेरा एच था, बी सी मेरा पी था, तो ये हो गया क्या, एच बाई पी। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का हम कोसेक लेते हैं। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री का कोसेक ले, इसको अगर हम लिखें कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, 1 बाय साइन 90 डिग्री माइनस थीटा।
एंगल कुछ भी हो उससे तो हमको मतलब नहीं है। जो कोसेक होता है क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर था, ए बी बाई बी सी के। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर था, ए बी बाई ए सी के। तो कोसेक किसके बराबर होगा, ये इसका रेसिप्रोकल मतलब ए सी बाई ए बी। कोसेक क्या होगा, ये ए सी बाई ए बी। अब ए सी मेरा क्या था, एच। सही लिख रहा है ना, हम्म आ गया। हाँ, ए सी बाई ए बी। ए सी मेरा क्या था, एच। ए बी मेरा क्या था, बी। ये था बी। अब एच बाई बी मेरा किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है एच बाई बी, सेक थीटा। ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस क्या होता है, बी बाई एच। तो सेक क्या होगा, एच बाई बी। ठीक है, तो हमको यहाँ रिलेशन मिल गया कि अगर कोसेक 90 माइनस थीटा लेते तो किसके बराबर होगा मेरा, सेक थीटा के। अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा लेते तो किसके बराबर होगा मेरा, सेक थीटा के। ये मेरा क्या मिला, तीसरा सॉरी चौथा रिलेशन था ना ये, तीसरा रिलेशन लिख दिया, चौथा रिलेशन है मेरा। मेरा क्या मिला, चौथा रिलेशन। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें क्या, सेक का, अगर हम नेक्स्ट बात करें सेक का, पांचवा रिलेशन। तो अगर हम सेक थीटा लिखना चाहें तो सेक थीटा मेरा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मेरा कितना आया मिला था हमको, कॉस थीटा ए बी बाई ए सी। ठीक है, ए बी बाई ए सी। तो सेक कितना मिलेगा हमको, ए सी बाई ए बी। ये कितना मिलेगा हमको, ए सी बाय ए बी। तो ए सी मेरा क्या था, एच। ए बी मेरा क्या था, बी। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको, सेक थीटा। बट अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हम क्या सेक ले, मतलब अगर हम सेक 90 माइनस थीटा करें, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर था, बी सी बाई ए सी के। ठीक है, तो सेक जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी बाई बी सी। जस्ट इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, ये ए सी बाई बी सी के। अब ए सी मेरा क्या था, एच। बी सी मेरा क्या था, पी। ठीक है, तब एच बाई पी मेरा किसके बराबर होता है, एच बाई पी कोसेक के। एच बाई पी किसके बराबर होता है मेरा, कोसेक के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको पांचवा रिलेशन कि अगर हम सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये बराबर होता है किसके, कोसेक थीटा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अभी हम क्वेश्चंस करवाएंगे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस रहता है ना कि जो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट ना रहे ना तो वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपसे बनेगा ही नहीं। हाथ पैर कितना मार लीजिए नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम लास्ट का बात करें कॉट का, अगर हम लास्ट का बात करें कॉट का, जो छठा है मेरा क्या है, कॉट। अगर हम कॉट बात करें तो कॉट थीटा जो होता है किसके बराबर होता है मेरा, 1/tan थीटा के। जो tan थीटा था वो कितना मिला था हमको, बी सी बाई ए बी। ठीक है, जो tan थीटा था वो कितना मिला था, बी सी बाई ए बी। तो कॉट कितना मिलेगा हमको, ए बी बाई बी सी। ठीक है, कितना मिलेगा हमको, ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो ए बी मेरा क्या था, बी। बी सी मेरा क्या था, पी। अगर हम बात करें इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम निकालते हैं, ये क्या होगा मेरा, 1/tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ बात करें tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो ये किसके बराबर था मेरा, ए बी बाई बी सी के। ठीक है, तो जो कॉट होगा वो क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल मतलब क्या, बी सी बाई ए बी। मतलब क्या ये होगा, बी सी बाई ए बी होगा। अब बी सी मेरा क्या है, पी। ए बी मेरा क्या है, बी। तो पी बाई बी मेरा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। तो ये हमको छठा रिलेशन मिल गया कि अगर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा मेरा, tan थीटा के। ठीक है, अगर हम कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा मेरा, tan थीटा के। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिला हमको। ये क्या मिला हमको, 6 इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिला। ठीक है, ये पहला,
दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो हम सबको क्या करते हैं, एक जगह हम लिख देते हैं। क्या करते हैं, एक जगह हम टेबल बना के लिख देते हैं। तो अगर हम पहला बात करें किसकी, साइन 90 माइनस थीटा की, इसकी बात करें पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है मेरा, ये बीच वाला लाइन हटा ही देता है। ये किसके बराबर होता है मेरा, कॉस थीटा के। उसी तरह अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो ये हम देखें ये किसके बराबर होता है मेरा, साइन थीटा के। अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिखें तो ये किसके बराबर होता है मेरा, कॉट के, कॉट थीटा के। अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा लिखें तो किसके बराबर होता है मेरा, सेक थीटा के। तो अगर हम सेक 90 माइनस थीटा लिखें तो किसके बराबर होता है मेरा, कोसेक थीटा के। इसी तरह अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा लिखें, क्या करें, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखें तो किसके बराबर होता है मेरा, tan थीटा के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिला हमको, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इस रिलेशंस को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस रिलेशंस को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। ये पूरा ना याद रहना चाहिए, ये जबान पे रहना चाहिए। ठीक है, मुझे पूरा होना चाहिए ना, ये जबान पे रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक, कैसे आया, कहाँ से आया, वो हम बता दिए। ठीक है, एक ट्राइंगल लिए। ठीक है, एक ट्राइंगल, ये बस एक ही ट्राइंगल में सारा खेला हो गया। एक ही ट्राइंगल था, एक ही ट्राइंगल में सब हो गया। ठीक है, अगर हम उससे पहले जो हम क्या करते थे ना, एंगल ए और एंगल सी को सेपरेट मान के हम वैल्यूएशन करते थे। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट नहीं मानेंगे। अगर एक मेरा थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो एक को थीटा मान के कंसिडर किए, दूसरे वाले को उसको कॉम्प्लीमेंट्री मान के कंसिडर किए। उस तरह करके जब रिलेशन निकाले तो हमको 6 इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला कि अगर साइन साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। उसी तरह जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना, वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। जो आपका tan 90 माइनस थीटा होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है ना, ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। जो सेक 90 माइनस थीटा होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ठीक है, तो ये हो गया 6 का हम टेबुलर फॉर्म में आप लिख दिए। ठीक है, ये आपका बुक में अच्छा से लिखा हुआ है, ध्यान से इसको आप क्या कि जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस पढ़ रहे हैं ना, सारे को अगर आप कर पाइएगा तो एक पतला सा कॉपी लीजिए, सारे जितने फार्मूलाज पढ़ रहे हैं उसको एक जगह रखिए। इतना सारा फार्मूलाज ट्रिगोनोमेट्री में सारा माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारा माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है। सारे को एक कॉपी में, पतला सा कॉपी में सिर्फ फार्मूलाज को लिखा कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद आइडेंटिटीज आएगा, बहुत कुछ आएगा और आपको बहुत कुछ पढ़ना रहेगा उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अच्छा ठीक, तब हम क्वेश्चंस करवाते हैं, आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके हमको बताइए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका क्या वैल्यू हमको जल्दी से निकाल के बताइए कितना होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। cot 49 degree by tan 41 degree, b cosec 42 degree minus cosec 48 degree minus sec 42 degree, c sin square 33 degree plus sin square 57 डिग्री। ठीक है, इस तीनों को क्या कीजिए, हमको जल्दी से आंसर बताइए। अगर सवाल हो पा रहा है तो जल्दी से हमको आंसर बताइए। ऐसा ऐसा एंगल्स दिख रहा है, अभी क्या पढ़ रहा है, सिर्फ 5 के एंगल्स पढ़े हुए। एंगल क्या दिख रहा है हमको, 41 दिख रहा है, 49 दिख रहा है, 42 दिख रहा है, 48 दिख रहा है, 33 दिख रहा है, 57 दिख रहा है। एग्जाम में आ गया तो फिर बोलिएगा ये क्या, इस एंगल पढ़े ही नहीं, कहाँ से आ गया है। हाँ, ये सब में क्या करना है, इस समय दिमाग लगाना है। ठीक है, जब सारा ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो यही चीज़ हो जाएगा कि अब इसको किस कॉन्सेप्ट से बना, ये किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से आया हुआ है, या फिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आया हुआ है, क्या आइडेंटिटीज से आया हुआ है, कि कहाँ से आया हुआ है ना, ये कुछ समझ में नहीं आएगा जब क्वेश्चन आएगा तब। हाँ, तो उस समय क्या करना है ना, बस लगाना है कि ट्राई करना है कि उससे लगा के देखते हैं, अगर उससे बन जाता है तो। अगर उससे नहीं बनता है तो दूसरा वाला लगा के देखते हैं, अगर उससे बन जाता है तो। ठीक है, तो बस वही होता है। या फिर आपको अगर एक बार देख के अगर समझ में आ जा रहा है ना इसको कैसे करे क्या करे, अगर दिमाग में अगर समझ में आ जा रहा है तो एकदम बहुत अच्छा बात है। नहीं आ रहा है तो ट्राई करना है कि इससे बना के देखते हैं, नहीं तो फिर उससे बना के देखेंगे, फिर उससे बना के देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, इस तीनों क्वेश्चन को, और हमको इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए और बी बन गया। ए और बी बन गया, कितना है आंसर। ए का 1, बी का 0। और सी सी नहीं बना। ट्राई कीजिए, बन जाएगा। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो नहीं बनेगा तो आप चाहिए बताने के लिए। बनेगा कि बताएं। बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए पहले ए बी भी बता देते हैं, ए और बी बता देते हैं।
ए और बी तो इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, वो इजी था। तो अगर हम ए का बात करें तो ए में क्या निकालना है हमको, cot 49 बाई tan 41 डिग्री, cot 49 बाय tan 41 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चंस में ना तो आपको 49 डिग्री का वैल्यू आज पता है ना आगे पता रहेगा, ना ही 41 डिग्री का वैल्यू अभी पता है ना आगे पता रहेगा। तो इसमें क्या करना है हमको, दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग क्या लगाना है, अभी अभी हम पढ़े हुए हैं कि tan और cot में एक रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि क्या ये जो दो एंगल्स हमको गिवन है 49 और 41, ठीक है, सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे, जो एंगल्स हमको गिवन है ना, दो एंगल्स, उसको हम चेक करेंगे कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं। क्या वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं, चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जितना भी हम एंगल्स गिवन है, जितना भी पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है, अगर सारे को अगर आप देखिएगा तो सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्योंकि अगर आप सारे को सम कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। जैसे 49 और 41 को सम कीजिए तो 9 + 1 10 का 0 1 4 4 8 और प्लस 1 90, ये 90 मिला। उसी तरह 48 और 42 को सम करेंगे, ये भी 90 मिलेगा। 33 और 57 को सम करेंगे, ये भी हमको 90 मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ मतलब जितना पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है सारे क्या है हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाता है तो क्या हम इस कॉट को इन टर्म्स ऑफ tan लिख सकते हैं, क्या हम इस कॉट को इन टर्म्स ऑफ tan लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि ये चीज़ होता है। तो जैसे देखिए, अगर ये चीज़ होता है tan 90 माइनस थीटा अगर कॉट के बराबर होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा मिलेगा, tan 90 माइनस थीटा का टर्म में मिलेगा। कभी कभी आपको कॉट थीटा मिलेगा और आपको क्या करना होगा ना, tan 90 माइनस थीटा के टर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा देने के मतलब यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर थीटा अगर हम बोले कि 15 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है 90 माइनस 15 कितना हो गया, ये 75। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, कॉट 15 ऐसा होगा। तो अगर 75 और 15 दिखता है हमको, तो दोनों में से कोई एक थीटा है और कोई एक 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये तो हमको देख के पता हो जाएगा ना, तो हमको पता चल ही जाएगा कि यहाँ 15 क्या है मेरा थीटा है, 75 मेरा क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो या फिर आप बोलिए अगर 75 को अगर आप थीटा बोल रहे थे, 15 मेरा क्या है 90 माइनस थीटा है, दोनों में से एक एंगल है दूसरा से कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन एंगल है कौन कॉम्प्लीमेंट्री है उससे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, बट हमको दोनों अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ना, तो बस हम रिलेशन हमको पता है, हम रिलेशन को लगाएंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ भी क्या है, cot 49 और tan 41 है, तो 49 और 41 हमको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर हम tan ले अगर हम tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये cot के बराबर होता है, और cot 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये tan के बराबर होता है। ठीक है, तो हम चेंज करते हैं, ऊपर वाले हम दो काम कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले cot को इन टर्म्स ऑफ tan लिख सकते हैं, या फिर नीचे वाले टर्म को tan को इन टर्म्स ऑफ cot लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, पहले ऊपर वाले जो cot है ना उसी को हम इन टर्म्स ऑफ tan लिखते हैं, जो ऊपर वाला cot है उसी को क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये मेरा 49 डिग्री है तो 49 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री हम लिख सकते हैं 49 को। ठीक है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो अब ये कॉट नहीं रह गया, क्या हो गया, ये tan हो गया। सॉरी, ये तो वही रहा ना, बस इस 49 को हम क्या किए 90 माइनस 41 लिखे, तो ये क्या था, मेरा कॉट था भाई, कितना tan 41 डिग्री। हम क्या किए, सिंपली इस 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 41, तो ठीक इस 49 की जगह हम रिप्लेस क्या किए 90 माइनस 41 को। ठीक है, तो अब ऊपर में हमको क्या दिख रहा है, ऊपर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको, अगर इसको आप थीटा सॉरी, अगर आप नीचे वाले को इसको अगर आप थीटा बोल रहे हैं, तो ऊपर में क्या दिख रहा है हमको 90 माइनस थीटा दिख रहा है ना, ये चीज़ हमको। अगर मेरा थीटा है, ये अगर मेरा थीटा है, तो ये जो पूरा है ना, ये क्या है मेरा 90 माइनस थीटा है। अगर नीचे वाला मेरा अगर एंगल है, दूसरे वाला ऊपर वाले क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर मेरा ऊपर वाला 90 माइनस थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा हमको पता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो ऊपर में अब क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, 90 माइनस 41 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, tan 41। ठीक है ना, ऊपर में सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 41, नीचे में तो मेरा था ही tan 41। ठीक है,
तो अगर ऊपर tan 41 नीचे tan 41 आ गया तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमको आंसर क्या मिला, हमको 1 क्या मिला हमको आंसर। ठीक है, तुमको क्या करना है, एंगल्स को देखना है, क्या ये एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या वो एक दूसरे के टर्म में रिड्यूस हो सकते हैं। अगर वो एक दूसरे का टर्म में रिड्यूस हो सकते हैं तो उसको हम एक दूसरे के टर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कॉट और टेन था, तो क्या ये कॉट टेन के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है या फिर टेन इस कॉट के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। तो उसको हम क्या किए, चेंज किए। ये इस 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 41 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 49 और 41 क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो अगर हम उस 49 को 90 माइनस 41 लिख सकते हैं, और नीचे वाला अगर मेरा tan 41 है, तो इस टर्म में आ गया कि अगर नीचे वाले को अगर हम थीटा मान के चलते हैं तो ऊपर वाले मेरा किस टर्म में आ गया, 90 माइनस थीटा के टर्म में। तो हमको पता है कि cot 90 माइनस थीटा जो क्या होता है, किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ठीक है, तो अब इस थीटा की जगह क्या है मेरा, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है ना, ये किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, मेरा tan थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा ना, जैसे यहाँ पे जो भी रहेगा ना, ये बाहर आके क्या आएगा, 10 के साथ वही आएगा। तो यहाँ पे क्या था, मेरा 41 था, तो बाहर आके 10 के साथ क्या होगा, 41 ही होगा। ठीक है, तो बाहर आके क्या हो गया, ये 1041 हो गया, तो ऊपर 1041 नीचे में 1041 तो था ही, दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला हमको, 1 मिल गया हमको आंसर। ठीक है, तो ये तो ईजी था। उसी तरह जो नेक्स्ट है मेरा, जो नेक्स्ट है वो भी एकदम सिमिलर, जो बी नंबर है एकदम वैसे वो भी सिमिलर है। आपको गिवन क्या है, कोसेक 48 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री, कोसेक 48 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये दोनों भी क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 48 और 42 को सम कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, मेरा 90 आ जाएगा। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या हम फिर से वही काम कर सकते हैं जो यहाँ पर किए थे। ठीक है, एक दूसरे के टर्म में इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं या क्या। अगर कोसेक को क्या हम सेक के टर्म में लिख सकते हैं, क्या सेक को इन टर्म्स ऑफ कोसेक लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये फार्मूला हमको पता है। ये फार्मूला हमको पता है, जो कोसेक होता है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। उसी तरह जो सेक 90 माइनस थीटा होता है, जो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, वो भी किसके बराबर होता है, मेरा कोसेक थीटा के। तो दो काम कर सकते हैं, या तो हम इस कोसेक को इन टर्म्स ऑफ सेक चेंज करें, या फिर हम इस सेक को इन टर्म्स ऑफ कोसेक चेंज करें। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम काम करते हैं, उस कोसेक को क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेक लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 48 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 48 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 48 को 90 माइनस 42, ये मेरा क्या था, कोसेक, माइनस क्या, सेक ऑफ 42 डिग्री। देखिए फिर से किस टर्म में आ गया, ये मेरा अगर थीटा है तो ये मेरा क्या है, 90 माइनस थीटा के टर्म में आ गया। ठीक है, तो अब कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, मेरा सेक थीटा के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक ऑफ 42 डिग्री, माइनस में मेरा सेक ऑफ 42 डिग्री तो था ही, तो क्या हो गया, मेरा कैंसिल आउट, और हमको आंसर कितना मिला, 0। ये क्या मिला हमको आंसर। ठीक है, एकदम ये भी सिंपल था। उसी तरह अगर हम थर्ड का बात करें, सी नंबर, तो सी में हमको क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। क्या गिवन है हमको, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। देखिए जब भी स्क्वायर दिखेगा ना आपको, क्या होगा, जब भी स्क्वायर दिखेगा तो आपके दिमाग में वो जानना चाहिए जो स्क्वायर फार्मूलाज के आप रिलेशन पढ़े थे। ठीक है, जब भी आपको स्क्वायर दिखता है, जितना भी आप स्क्वायर फार्मूला के रिलेशन पढ़े थे, 3 स्क्वायर फार्मूला के रिलेशन पढ़े थे। एक था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरा था आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तीसरा था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कहीं भी अगर आपको स्क्वायर दिखता है ना, तो आपका दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए स्क्वायर रिलेशंस में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, स्क्वायर रिलेशंस में। ठीक है, तो
अगर हम स्क्वायर रिलेशंस का बात करें तो यहाँ पर मेरा क्या है, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो अगर हम किसी तरह इसको अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म अगर हम लिखते हैं तो इसका आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मिलेगा ना, यस और नो। ठीक है, तब हाँ। हम क्या करेंगे, अगर इस दोनों एंगल को अगर हम ध्यान दें तो दोनों एंगल को अगर हम ध्यान दें तो मेरा क्या है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अगर हम 33 डिग्री और 57 डिग्री को अगर सम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 90 डिग्री मिलेगा ना। तो देखिए अगर मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो ये क्या है मेरा साइन 33 का स्क्वायर, इसको चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 57 डिग्री का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इस रिलेशन के थ्रू, जो एक रिलेशन हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, मेरा साइन थीटा के। इस रिलेशन के थ्रू हम दोनों में से किसी भी साइन को हम इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज कर सकते हैं ना। इस 33 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 57 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, 33 को भी लिख सकते हैं 90 माइनस 57 डिग्री, या फिर 57 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 33 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिख सकते हैं, यस और नो। यस। तब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं, एक काम करते हैं, जो पहले वाले है ना, जो 33 है ना, इसको क्या करते हैं हम, 33 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 को हम लिख सकते हैं कैसे, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, इसका साइन और इस पूरे का स्क्वायर, यही था ना मेरा, साइन स्क्वायर 33 डिग्री था, तो इसको हम 33 को कैसे लिखे, 90 माइनस 57 डिग्री, उसका साइन दिए और पूरे का स्क्वायर किए, प्लस मेरा क्या है साइन 57 डिग्री, प्लस क्या है मेरा साइन स्क्वायर 57 डिग्री, यही चीज़ है। तो अगर मेरा साइन 90 माइनस 57 डिग्री आ गया और यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा के टर्म में, अगर ये थीटा है मेरा तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें साइन 90 माइनस थीटा, तो किसके बराबर होगा, मेरा कॉस थीटा के होगा ना। यस सर। तो साइन 90 माइनस 57 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 57 डिग्री लिख सकते हैं, यस सर। प्लस मेरा क्या है साइन स्क्वायर 57 डिग्री, तो ये क्या आ गया मेरा कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो ये आ गया मेरा किस टर्म में, जो हम रिलेशंस पढ़े हैं, एक जो रिलेशन पढ़े हुए हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है मेरा 1 के। स्क्वायर रिलेशंस में पढ़े थे, ये रिलेशंस आप लोग को एकदम दिमाग में रखना है। तो ये मेरे किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ भी 57, यहाँ भी 57 होता है ना, अगर यहाँ भी थीटा है यहाँ पे थीटा है, दोनों का अगर स्क्वायर है और साइन और कॉस है, दोनों किसके बराबर हो जाएगा मेरा 1 के। तो किसके बराबर हो गया मेरा 1 के। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, समझ में आया, यस सर। समझ में आया, हाँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, फिर क्वेश्चंस बनाइए, फिर हम दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको बनाइए। इवेलुएट करना है आपको, इवेलुएट द फॉलोइंग। ए साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। बी
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री। इस तरह से मल्टीप्लाई करके कहाँ तक गया, tan 89 डिग्री तक। कहाँ तक गया ये, tan 89 डिग्री तक। तो इसका हमको वैल्यू बताना है, ठीक है। और एक दे देते हैं, और एक लास्ट। सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है। इस तीनों का जल्दी से हमको वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो हमको वो भी बताइए। बन रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, एक बना। हाँ जल्दी से बनाइए। दो बन गया, एक नहीं बना। कौन कौन सा बन गया, ए, कौन कौन सा नहीं बना। ए और सी बन गया, बी नहीं बना। ए और सी बन गया, बी नहीं बना। हम्म। अच्छा ठीक है, देखिए फिर बी नहीं बनेगा। बी थोड़ा टफ है, मतलब टफ नहीं है, थोड़ा सा बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज़ है, कोई नहीं। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मतलब हम बताए नहीं थे, बट वो मतलब जानना चाहिए। वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम बताए नहीं थे। ये चीज़ होता है कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा किसके बराबर होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1। 1 का। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। हम्म। हाँ तो बस इसी फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे, जो होगा ना क्या होगा, इसी फार्मूला का यूज होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, वो तो एकदम ईजी है। पहला वाला और लास्ट वाला एकदम ईजी है, ठीक है। जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है ना, वो आपका यही है। कहाँ गया क्वेश्चन, बी नंबर, ठीक है। चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते तीनों को। सॉल्यूशन, तो अगर हम पहले वाले की बात करें, ए का,
गिवन क्या है मेरा, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस इंटू कॉस 70 डिग्री, साइन 20 इंटू साइन 70 माइनस कॉस 20 इंटू कॉस 70। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है जो दो एंगल्स हमको गिवन है वो दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, 20 और 70 मेरे क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें तो एकदम फिक्स है कि मेरा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं ना, यहाँ क्या करते हैं सिंपली, दो साइन दिख रहा हमको, दो कॉस दिख रहा है, या तो हम इस दोनों साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज कर दें, कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर इस दोनों कॉस को क्या करें इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज कर दें, कुछ भी कर दें। हम काम क्या करते हैं, इस साइन को क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस पहले चेंज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं ना। उसी तरह 70 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो इस साइन 20 इंटू साइन 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 70 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 माइनस 20। ठीक है, तो फिर मेरा माइनस में तो ये था ही क्या, कॉस 20 इंटू कॉस 70। अब देखिए, अब ये साइन 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, ये क्या आ गया, 90 माइनस थीटा यहाँ भी दिख रहा है, 90 माइनस थीटा यहाँ भी दिख रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा हमको पता है कितना होता है, ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस 70 जो होगा बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ये कॉस 70। उसी तरह ये साइन 90 माइनस 20 जो होगा बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ये कॉस 20 माइनस में मेरा क्या है, कॉस 20 इंटू कॉस 70। अब देखिए यहाँ भी क्या है, कॉस 20 इंटू कॉस 70, यहाँ भी क्या है, कॉस 20 इंटू कॉस 70। दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दोनों क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद हमको आंसर कितना मिल गया, ये 0। आंसर कितना मिल गया, ये 0। एकदम ये सिंपल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अब जिसमें कुछ है वो है आपका बी नंबर। ठीक है, जिसमें कुछ है वो क्या है, आपको बी नंबर है। चलिए हम बी नंबर का बात कर लेते हैं। बी में क्या है, गिवन है आपको tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, इस तरह करके कहाँ तक है ये, tan 89 डिग्री तक। ठीक है, तब इसमें दिमाग क्या लगाना है हमको, हम पहले ही बता दिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये इससे काम निकलेगा मेरा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमको करना क्या है ना, हमको करना क्या है, हमको पेयर्स ढूंढना है। किसका पेयर्स ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स ढूंढना है। ठीक है, क्या करना है हमको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स ढूंढना है। तो अगर हम पहला शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है, ऐसे जो मेरे गिवन है ना ऐसे बात करते हैं, तो हमको कितना पेयर्स मिलेगा, ऐसा कितना पेयर्स मिलेगा। तो अगर हम टोटल यहाँ बात करें तो हमको टोटल कितना एंगल्स का मतलब, टोटल कितना एंगल्स हमको गिवन है, 1 से लेके 89 तक टोटल कितना एंगल्स हमको गिवन है, ये 89। 90, 89 नहीं है, कितना ये 90 एंगल्स गिवन है। ठीक है, अगर काउंट कीजिए, सॉरी 89 है, हाँ सॉरी 89 ही डिग्री, 89 हमको गिवन है। तो अगर 89 गिवन है तो ऑब्वियस सा बात है हमको पेयर्स कितना मिलेगा, 44 पेयर्स मिलेगा, और एक क्या होगा लेफ्ट आउट। हमको क्या होगा, 44 पेयर्स मिलेगा और एक क्या होगा, लेफ्ट बच जाएगा। ठीक है ना, 89 करने का मतलब क्या है, 89 करने का मतलब अगर हम बात करें 44 पेयर्स मतलब कितना, 88 और प्लस 1। ठीक है, तो हमको 44 को पेयर्स मिलेगा और एक हमको लेफ्ट आउट मिलेगा। ठीक है, बचा हुआ मिलेगा। अब वो 44 को जो पेयर होगा ना वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होगा तो वो हम देखते हैं। तो अगर हम इधर से बात करें, लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें, तो अगर 1 डिग्री हमको गिवन है तो 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 10 इंटू 90 माइनस 1। 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 1।
हम 1 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं ना, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 89 डिग्री होगा ना। उसी तरह 2 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 89 -2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अगर एक हमको एंगल हमको आपको बता रहे हैं, दूसरा एंगल कैसे कीजिएगा? उसको 90 से माइनस करके। अगर हम 1 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं तो 90 - 1 कीजिए 89। अगर 2 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं तो 90 - 2 कीजिए 88। 3 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं तो 90 - 3 कीजिए 87। यही चीज तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम उसी तरह करते जाए, उसी तरह करते जाए, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? आ रहा है। हम बोल रहे हैं हमको क्या बोलना है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 1 डिग्री का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढे तो क्या हमको यहाँ पर मिलेगा उसका? वही हम पूछ रहे हैं, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 -1 डिग्री। मतलब कितना? 89 डिग्री होता है ना। तो हमको यहाँ 1 डिग्री दिख रहा है, तो क्या 89 डिग्री भी यहाँ पर गिवन है या नहीं है? गिवन है। उसी तरह अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 90 डिग्री -2 डिग्री। मतलब कितना? 88। तो क्या 88 यहाँ पर गिवन है हमको? ये जो हाँ। पूरा प्रोडक्ट गिवन है इतना सारे का, क्या 88 गिवन है? गिवन है। उसी तरह अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 -3 87। 4 का 86। मतलब सबका हमको कॉम्प्लीमेंट्री हमको दिख रहा है। इस तरह कर करके कहाँ तक का कॉम्प्लीमेंट्री हमको दिखेगा, कहाँ तक का कॉम्प्लीमेंट्री हमको दिखेगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हम चलिए लास्ट, अगर यहाँ पर कितना है, हम आपको बोलें कि अगर 89 हमको एंगल्स गिवन है, इसका मतलब 44 पेयर्स होगा। और एक क्या होगा, एक पेयर में नहीं बचेगा, एक ऐसे ही लेफ्ट आउट बच जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट, अगर हम इस तरह 1 2 3 4 5 6 करते करते जाएं तो लास्ट कहाँ तक का हमको कॉम्प्लीमेंट्री इसमें गिवन है? लास्ट कहाँ तक का कॉम्प्लीमेंट्री हमको गिवन है? तो अगर हम लास्ट बात करते हैं 45 डिग्री का, तो क्या 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर गिवन है? 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 45 ही होगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 45 ही होगा। तो क्या 2 को 10 45 हमको यहाँ गिवन है? समझ में आ रहा है कुछ भी बोल रहे हैं? सब ऊपर से पार हो रहा है? हाँ, समझ आ रहा है। हाँ या ना? हाँ। अब वही हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना, हम पेयर्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स बना रहे हैं। जैसे हमको 10 1 डिग्री का एक कॉम्प्लीमेंट्री हमको मिल गया, क्या 10 89 डिग्री। तो इसको हम पेयर बना के लिखेंगे कैसे? 10 1 को और 10 89 को एक साथ लिखेंगे। उसी तरह जो 2 डिग्री है उसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, क्या 88 डिग्री। तो हम 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री को एक साथ लिखेंगे। उसी तरह जो 10 3 डिग्री होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको मिल गया, क्या 87 डिग्री। उसी तरह हम 10 3 डिग्री 10 87 को हम एक साथ लिखेंगे। उस तरह करते करते कहाँ तक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमको यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको अगर 44 डिग्री का कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछे तो कितना होगा? ये 44 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 46 होता है। 90 - 44 कितना होता है? 46 होता है। तो क्या 10 46 डिग्री इस प्रोडक्ट में गिवन है? हाँ। क्या 10 46 डिग्री इस प्रोडक्ट में गिवन है? गिवन है। इसका मतलब क्या लास्ट हम 44 तक जा सकते हैं। देखिए एकदम ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहना ये चाह रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस 10 1 को क्या किए ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री के साथ पर रखे हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? 89। तो इसको क्या किए, इसको कॉम्प्लीमेंट्री के साथ हम इसको पेयर करके रख दिए। उसी तरह क्या किए, जो 10 2 है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इसको हम पेयर कर दिए। कितना होगा इसको कॉम्प्लीमेंट्री? 10 88। सिमिलरली 10 3 का करते हैं हम, तो कितना होगा ये 10 87। उसी तरह हम करते हैं 10 4 का, तो कितना होगा ये 10 86। इस तरह करते करते कहाँ तक हम कर सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री? 10 44 तक। तो अगर हम 10 44 डिग्री का बात करें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 10 46। 46 होगा ना? होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। तो अगर हम
ये पूरा अगर हम लाइन का बात करें, बीच में क्या है मेरा 45 है, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह कर करके यहाँ तक कहाँ था, ये 44 तक। उस तरह 45 के बाद क्या है इसका, 46, 47, 48, इस तरह कर करके कहाँ तक है ये, 89 तक, है ना, है। तो हम देखिए हाँ क्या किए, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट्री लिए, यहाँ आया। उस तरह हम 2 का कॉम्प्लीमेंट्री लिए 88, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री लिए, 4 का कॉम्प्लीमेंट्री लिए, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री लिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम, इसका जोड़ा ना इस 45 के दूसरे साइड, लेफ्ट साइड का कॉम्प्लीमेंट्री आपको गिवन है ना, ठीक है। 45 के लेफ्ट साइड में जो है एंगल्स गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 45 डिग्री के राइट साइड में हमको मिला हुआ है, गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, जितना भी पॉसिबल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है सारे को पेयर बना के हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है कुछ भी? हाँ तो हम क्या करेंगे, सारे को पेयर बना के लिख देंगे। तो अगर हम पेयर बना के लिख देंगे तो सिर्फ बचा हुआ क्या रह जाएगा मेरा, tan 45 डिग्री। बाकी सब क्या आ जाएंगे, पेयर्स में आ जाएंगे ना। बाकी सब क्या आ जाएंगे, आपके पेयर्स में आ जाएंगे। जैसे इस 44 डिग्री का लास्ट जो क्या बचेगा मेरा 44 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा 46 के साथ पेयर में आ जाएगा, आ जाएगा ना। ध्यान दे रहे क्लास में कि नहीं? बोल क्लास में तो ही है कि कहीं रहे, और है? नहीं क्लास नहीं है। अब तो देखिए दूसरा करके क्या होगा, इस सारे क्या आ गए, पेयर्स में आ गए। तो बच क्या गया मेरा, सिर्फ 45 बच गया, ठीक है। सिर्फ बच क्या गया, पेयर 45 बच गया। ये जो सारे हो गए क्या मेरे पेयर्स में आ गए। 10 1 1089, जो 10 1 था 1089 के साथ उसको पेयर कर दी। जो 10 2 था उसको 1088 के साथ पेयर कर दी। जो 10 3 था वो 1087 के साथ पेयर कर दी। जो 10 4 था उसको 1086 के साथ पेयर कर दिए, ठीक है। उस तरह लास्ट कहाँ तक पेयर होगा, ये 44 तक पेयर होगा। तो 44 को हम क्या किए, 46 के साथ पेयर कर दिए, ठीक है। और फिर बच क्या गया, सिर्फ मेरा बच क्या गया, tan 45 डिग्री। ये क्या हो गया, सिर्फ यही, इसी का एक पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि दो को tan 45 तो गिवन है नहीं, एक ही वो गिवन है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। तो लास्ट में क्या बच गया, tan 45 डिग्री, ठीक है। हाँ तो अब देखिए इसको करने से फायदा क्या हुआ, तो इसको करने से फायदा ये हुआ कि अब हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर 10 1 और 1089 है, 10 1 और 1089 है, उस दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों क्या है आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। चलिए हम इसको काम करते हैं, जो 10 1 है ना या फिर 1089 है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको 10 1 रहने दीजिए, जो 1089 है उसको हम लिख सकते हैं कैसे, 90 - 1 लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरह जो सेकंड वाला है मेरा 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री, तो 88 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो गया मेरा 10 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10 90 डिग्री -2 डिग्री। उसी तरह जो 3 का है, फिर 3 के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, ये तो मेरा tan 3 डिग्री था ही। 87 को हम लिख सकते हैं कैसे, tan 90 डिग्री -3 डिग्री। 87 कैसे लिख सकते हैं। उस तरह कर करके हम कहाँ तक, 44 तक था वहाँ तक को हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये क्या था मेरा tan 44 मल्टीप्लाइड बाय जो 46 था उसको कैसे लिख सकते हैं, 90 - 44 डिग्री। ये क्या हो गया मेरा tan 44, 46 की जगह हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री -44 डिग्री। ठीक है, इस सारे पेयर्स को हम क्या किए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में तोड़ के लिख दिए। 89 को कैसे लिख दिए 90 - 1। उस तरह 88 को कैसे लिख दिए 90 - 2। 87 को कैसे लिख दिए 90 - 3। लास्ट 44 तक जा रहा था तो 44 को कैसे तोड़ के लिख दिया 90 - 44। बच क्या गया, सिर्फ एक बच के मेरा क्या, tan 45 डिग्री, यही बच गया मेरा, ठीक है। हाँ तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे,
जो tan 90 माइनस थीटा है, जैसे ये सब क्या आ गया 90 माइनस थीटा के टर्म्स में आ गया ना, ये क्या आ गया 90 माइनस थीटा के टर्म्स में, ये भी क्या आ गया 90 माइनस थीटा के टर्म्स में, ये भी आ गया 90 माइनस थीटा के टर्म में, ये भी आ गया 90 माइनस थीटा के टर्म में। तो हमको ये फॉर्मूला पता है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना, किसके बराबर होता है, ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा के। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जितना भी 90 माइनस थीटा के टर्म्स में गिवन है सारे को हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरा tan 1 डिग्री था, और tan 90 माइनस 1 डिग्री मतलब क्या हो गया, कॉट 1 डिग्री हो गया ना। tan 90 माइनस हाँ 1 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया, ये कॉट 1 डिग्री। उसी तरह इसमें ये tan 2 डिग्री है, और tan 90 माइनस 2 कहने का मतलब क्या हो गया, कॉट 2 डिग्री, कॉट 2 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी ये tan 3 डिग्री है, ये क्या आ गया, कॉट 3 डिग्री। उस तरह कर करके कहाँ तक, 44 तक। ये कितना था मेरा, tan 44 डिग्री। ये कितना था मेरा, 90 माइनस 44 मतलब क्या, कॉट 44 डिग्री, कॉट 44 डिग्री। ठीक है, बाकी मेरा बच क्या गया है, सिर्फ एक बच गया है मेरा, क्या, tan 45 डिग्री, ये सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो गया इससे, अब इससे क्या हो गया, अब सारे क्या आ गए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के टर्म में आ गए। ठीक है, ये भी जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के टर्म में। ये भी क्या दिख रहा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के टर्म में। ये भी क्या दिख रहा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के टर्म में। इस तरह कर करके 44 तक जितना भी एंगल्स हमको मिलेगा सारे को पेयर में करने से फायदा क्या होगा, क्या हो गया कि सारे किस में आ गए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के टर्म में आ गए ना। हाँ तो अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा के टर्म में आ गए तो हमको ये फॉर्मूला पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है मेरा, 1। 1 के होता है ना। तो इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। हाँ तो ये भी रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, 1, ये भी क्या आ जाएगा 1, ये भी क्या आ जाएगा 1, ये भी क्या आ जाएगा 1, सब क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी रिड्यूस होकर क्या आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट 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 44 तक 1 मल्टीप्लाइड बाई मेरा कितना बचा, tan 45 डिग्री, ये बचा। ठीक है, तो सिर्फ मेरा बचा क्या, सिर्फ tan 45 बचा, 1 1 मल्टीप्लाई करके तो मेरा कितना आ गया 1। और tan 45 का भी वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 90 माइनस 45। 1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 1। होता है। उस टेबल को याद रखना है। तो हमको फाइनल आंसर कितना मिल गया, 1। फाइनल फाइनल आंसर कितना मिल गया हमको, 1। ये हो गया मेरा आंसर। ये बुक में आपको प्रूफ करने का गिवन है, ये बुक में ना आपको प्रूफ करने का गिवन है कि प्रूफ करो कि tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 डॉट डॉट 1089 जो होगा ये 1 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ 10 के टर्म्स में दिया हुआ है, ये कुछ किसी के भी टर्म्स में दे सकता है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम लगेगा। ठीक है, जनरली ये tan के टर्म्स में ही देगा क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, आपको sin थीटा इंटू कोसेक थीटा भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है, बट उस टर्म्स में देगा नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में रिड्यूस हो नहीं सकता। ये जो दिया हुआ है ना, ये tan के टर्म्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे गिवन रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर पाइएगा उतना अच्छा है, इसको आप जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर पाइएगा उतना अच्छा है। इसीलिए समझा रहे हैं तो प्यार से समझिए, यहाँ पे जो चीज़ समझा रहे हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। बुक में तो सॉल्यूशन गिवन है, अगर सॉल्यूशन पढ़ के ही सब समझ में आ जाता ना तो क्वेश्चन को हम यहाँ उठाते नहीं। ठीक है, बुक का RS अग्रवाल का एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल में अगर समझ में आ जाता सब चीज़ तो हम यहाँ क्यों उठाते, नहीं समझ में आता इसलिए हम उठाएं। तो चीज़ों को समझिए यहाँ पे जो हम बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सारे में अगर बताने में कहीं अगर प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे कुछ बोलिए, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई नहीं। डाउट है। हाँ, तो ये क्वेश्चन का अगर डाउट नहीं है तो अगर एग्जाम्स में आएगा तो लिख देना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, एक बार आप चीज़ को पढ़ लिए। ठीक है, क्या करना है हमको, पेयर्स ढूंढना है। ठीक है, क्या करना है हमको, पेयर्स ढूंढना है। किसका पेयर्स ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स ढूंढ रहा है।
ढूंढना है, वहीं से ना स्टार्ट किए हैं। 1 का पेयर ढूंढे 89 वो गिवन था, 2 का पेयर ढूंढे 88 वो भी गिवन है, 3 का पेयर ढूंढे 87 वो भी गिवन है। इस तरह कर करके हमको 44 तक का पेयर हमको गिवन था, ठीक है, बट सिर्फ 45 ही मेरा लेफ्ट आउट बचा हुआ था। तो जितना भी पेयर्स होना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, सारे पेयर्स को हम क्या किए, एक साथ बना के लिख दिए, पेयर बना के लिख दिए, ठीक है। पेयर बना के लिखने के बाद किया इसको हम इन टर्म्स ऑफ कॉट के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 89 को हम 90-1 लिख सकते हैं, 88 को 90-2 लिख सकते हैं। इस तरह करके सबको जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म्स में लिखें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में लिखें, तो लिखने से क्या हुआ, वो सारे क्या हो गए, कॉट में रिड्यूस हो गए, सारे क्या हो गए, कॉट में रिड्यूस हो गए। तो कॉट में रिड्यूस होने से क्या हुआ ना, सारे इन टर्म्स ऑफ किस में आ गए, कॉट tan थीटा इनटू कॉट थीटा में। तो अगर tan थीटा इनटू कॉट थीटा में आ गया तो tan थीटा इनटू कॉट थीटा हमको पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो सारे रिड्यूस होकर किस में आ गए, 1 में। लास्ट में क्या बचा रहा, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के। तो वही हो गया मेरा फाइनल आंसर, क्या, 1, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, सी नंबर, उसको भी करवा देते हैं। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देंगे, उसको बनाइए, क्लास खत्म। क्या क्वेश्चन गिवन है हमको, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। क्या गिवन है हमको, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। तो अगर आप यहाँ भी देखिएगा तो आपको जो दो एंगल्स दिख रहे हैं, जो दोनों एंगल्स दिख रहे हैं 61 डिग्री और 29 डिग्री, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। क्योंकि दोनों को सम करने पर कितना किसके बराबर आ रहा है, ये 90 के बराबर आ रहा है ना। दोनों को सम अगर कीजिएगा तो 29 डिग्री प्लस 61 डिग्री किसके बराबर होता है, ये 90 डिग्री के बराबर। तो अगर ये आ रहा है तो अब हम क्या करें, देखिए जहाँ भी पहले ही हम बता दिए, अगर स्क्वायर रिलेशन आपको दिखता है कहीं भी, अगर स्क्वायर दिखता है आपको, चाहे वो साइन का स्क्वायर हो, कॉट का स्क्वायर हो, कोसेक का स्क्वायर हो, सेक का स्क्वायर हो, टेन का स्क्वायर हो, किसी का भी अगर स्क्वायर दिखता है ना, सबसे पहले स्क्वायर रिलेशन पे आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले जो 3 स्क्वायर रिलेशन आप पढ़े हुए हैं, जो 3 स्क्वायर रिलेशन आप पढ़े थे ना, लिख देते एक बार हम, जो 3 स्क्वायर रिलेशन पढ़े थे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पहला पढ़े थे। इसीलिए बोलते हैं कॉपी खरीदिए, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिखिए, तो इतना सारा फॉर्मूला है ना, दिमाग खराब हो जाएगा याद करते करते, मेमोरी पे रहता नहीं है। एक कॉपी में सारे फॉर्मूला को लिख के रखिए, आइडेंटिटीज में दिमाग खराब हो जाएगा, इतना सारा फॉर्मूला है। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वहाँ और दिमाग खराब होएगा। तो जितना भी फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज को एक जगह कॉपी में लिख के रखिए। पहला मेरा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा मेरा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरा मेरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या था मेरा, 3 रिलेशंस, 3 स्क्वायर रिलेशंस, ये 3 स्क्वायर रिलेशंस था जो हम पढ़े थे। तो जहां भी स्क्वायर दिखता है ना, किसी का भी स्क्वायर दिखे, चाहे साइन का दिखे, कॉस का दिखे, कोसेक का दिखे, कॉट का दिखे, सेक का दिखे, टेन का दिखे, किसी का भी अगर स्क्वायर दिखता है ना आपको, तो सबसे पहले माइंड क्लिक करना चाहिए इस पे, और आपको पता करना चाहिए क्या हम जो स्क्वायर रिलेशन गिवन है किसी तरह करके इसको इन टर्म्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या हम किसी तरह किसी तरह से भी इस इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस कर सकते हैं, इन टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं क्या, कि रिड्यूस करने पे वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के टर्म में आ जाए, या फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के टर्म में आ जाए, या फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के टर्म में आ जाए, क्या इस टर्म्स में ये आ सकता है या नहीं, आपको सबसे पहले वही काम करना है, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन हमको ऊपर में गिवन है, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, तो इसको हम देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम दो चीज कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ दिस, इसके टर्म्स में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, हमको पता है कि सेक और कोसेक में एक कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है ना, हमको पता है क्या होता है, सेक और कोसेक में एक कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है, ये चीज, ठीक है, होता है, हमको पता है, ठीक, सेक और कोसेक में कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के। तो हमको ये चीज़ पता है, जो सेक और कोसेक होता है ना, उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, और हमको यहाँ जो एंगल दिख रहा है ना, वो क्या हमको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, ठीक है। 21 और 61 के क्या दिख रहा है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है। तो 21 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 91 और 61 लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं इसको हम, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, सेक 90 माइनस 61 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे, माइनस में क्या है मेरा, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। या तो ऐसे कर सकते हैं,
या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ सेक को ना तोड़ के हम कॉट को तोड़ें, ठीक है। कॉट को तोड़ेंगे तो हम क्या इस रिलेशन में आ जाएगा, सेक स्क्वायर तो दिख ही रहा है, अगर ये कॉट मेरा टेन स्क्वायर के टर्म में आ गया तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इस दोनों में से किसी भी रिलेशन में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ना टेन और कॉट में भी एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। टेन और कॉट में भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है, ये भी हम पढ़े हुए हैं कि कॉट जो 90 माइनस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और जो टेन 90 माइनस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, ठीक है। ये चीज़ भी पढ़े हुए हैं। तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम सेक को कोसेक के टर्म में चेंज कर दें या फिर कॉट को क्या करें इन टर्म्स ऑफ टेन चेंज करें, ठीक है। दोनों में से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हम चलिए यही काम करते हैं जो हम किए हैं, सेक को क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसेक हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ कोसेक चेंज करते हैं तो इस 29 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 61, ठीक है। तो अगर आप 90 माइनस 61 अगर आप इसको लिखते हैं तो ये क्या आ गया, 90 माइनस थीटा के टर्म्स में टूट गया। तो सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरा, सेक cosec 90 थीटा। माइनस थीटा कितना, कोसेक थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 61 डिग्री का होल माइनस में क्या है मेरा, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है। यस सर। होगा ये चीज, हम्म, मतलब कि क्या, मतलब क्या, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। तो ये किस टर्म में आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आ गया ना, आ हाँ। गया। ये किसके बराबर होगा, ये किसके 1 बराबर होगा, ये 1। बराबर होगा 1 के। हो गया मेरा आंसर, क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे किए ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये जो कॉट था ना इसको क्या करते हैं हम 61 को कैसे लिखते हैं 90 माइनस 21। तो अगर हम 90 माइनस 21 लिखते हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है मेरा, टेन थीटा के। तो क्या हो जाता है टेन स्क्वायर 29, तो फिर सेक स्क्वायर 9 29 माइनस टेन स्क्वायर 29, ठीक है। टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 29 माइनस टेन स्क्वायर 29 ये भी किसके बराबर हो जाता है 1 के, ठीक है। तो आंसर क्या मिलता है हमको 1 ही मिलता। तो या तो हम सेक को कोसेक के टर्म्स में चेंज करके भी लिख सकते हैं या फिर कॉट को इन टर्म्स ऑफ टेन भी चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कैसे भी चेंज कीजिएगा आंसर आपको क्या मिलना है, आपका आंसर मिलेगा 1, ठीक है। कोई यस डाउट, सर। कोई दिक्कत, ठीक है। तो और कुछ कुछ क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा था नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज में है, एमसीक्यू में है, वहाँ से उठाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या आइडेंटिटीज है ना, हाँ नेक्स्ट क्या आइडेंटिटीज है ना, हाँ। हाँ। तो नेक्स्ट हम आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे और इसके 2-3 को क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ कोई किसी चीज़ में कोई दिक्कत, जो बताएं आज इसमें किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। फिर मिलते हैं फिर कल, ठीक है। यस सर। हाँ, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, सी यू टुमारो, बाय।